पेमेंट का तरीका कार क्या होता है? आप अपने एक इंपोर्टर से तीन किस्म की पेमेंट जो है वो तीन तरीके हैं। एक होता है एडवांस पेमेंट, एक होता है डीए और एक होता है एलसी एट साइट या सीएडी भी एक सीएडी होता है। चार किस्में 100% पेमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट जिस पे आपकी एक्सपोर्ट होती है वो इशू नहीं करता नए एक्सपोर्टर को। तो उसके लिए आपको 100% एडवांस पेमेंट करना पड़ेगी या 50% एडवांस पेमेंट करते हैं। वो आपकी पेमेंट जब आती है बैंक के अंदर तो बैंक आपको इन्फॉर्म करता है और जो रेट्स तय होते हैं वो परफॉर्मा इनवाइस आपको बैंक को देना पड़ता है। उसके बाद आपको एक बैंक के नाम एक रिक्वेस्ट लेटर लेना पड़ता है पेमेंट रियलाइजेशन के लिए, और बैंक आपको एक स्पेसिमन देता है, वो एक पेमेंट एडवांस पेमेंट वोचर होता है, वो आप फिल करके बैंक को देते हैं, परफॉर्मा इनवाइस बैंक को देते हैं, तो बैंक आपकी जो पेमेंट है वो उसको रियलाइज करता है। एडवांस पेमेंट पे आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। आप एक साल के अंदर अंदर वो जो आपकी एडवांस पेमेंट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आता है डीए बेसिस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने परमानेंटली डीए बेसिस बंद कर दिया है। अब हर बैंक अपनी जिम्मेदारी है कि वो आपको डीए पे करने, डीए होता है पार्टी टू पार्टी, उसके अंदर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। और आप ये कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप मेरी गारंटी पे ये माल मेरा जाने दें, इससे इंपोर्टर को ये पेमेंट का मैं गारंटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले कर देता था, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या मुख्तलिफ बैंकों ने अपने अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है। अब बैंक ये कहता है कि जिस पार्टी की साल की 30 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट है उसको ये अलाउ करें कि वो डीए बेसिस पार्टी टू पार्टी डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज दे, माल भेज दे, उसके अंदर कोई किसी किस्म की इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी या बैंक कोई भी किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो बैंक उस एक्सपोर्टर पे ट्रस्ट करता है जिसकी 30 करोड़ रुपए तक की एक्सपोर्ट है, या फिर आपके बैंक पे डिपेंड है। लेकिन नया एक्सपोर्टर जो है उसको डीए बेसिस पे एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। उसके बाद आता है सीएडी। सीएडी है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ये होता है कि जब आपका एक्सपोर्टर जो है वो एलसी खोलता है या वो बैंक के अंदर बैंक को पेमेंट देता है और साथ में बैंक के साथ ये कंडीशन लगा जाता है, आपको जीडी गुड्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, बीएल ला के आपको देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स इनवाइस देता है, पैकिंग लिस्ट देता है, बीएल देता है, जीडीएल देता है, वो जो जीडी है वो देता है। तो बैंक उसको पेमेंट करने का मजाज है, जो ही वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में देता है बैंक उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। ये सीएडी भी हो गया, एडवांस भी हो गया। अब उसके बाद आता है एलसी। एलसी भी तीन किस्म की होती है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उसके अंदर एक एलसी एडवांस होती है, एक एलसी एट साइट होती है और एक एलसी डीए बेसिस पे